नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ट्रेडिंग टॉक्स के नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आने वाले हफ्ते में मार्केट का क्या रुझान रहने वाला है, कौन से सेक्टर में अपॉर्चुनिटी बन सकती है, कहाँ पे आपको पैसा लगाना चाहिए और एक एक इंडेक्स का चार्ट हम लोग देखने वाले हैं, यूएस मार्केट को भी समझने वाले हैं और स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स पे क्या चीजें चल रही हैं, जियोपॉलिटिकल इशू क्या हो रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट के ऊपर। इन सारी चीजों के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं वीडियो में। तो ट्रेडिंग के लिहाज से और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ चार्ट पे और मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से मार्केट में इम्पैक्ट पड़ रहा है और क्या आगे का रुझान रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आप लोग देख रहे हैं, ये चार्ट जो है डेली चार्ट है निफ्टी का। तो निफ्टी में आप क्या देख रहे हैं कि निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है 24,353 की कल की क्लोजिंग हुई है। और अगर मैं बात करूं वीकली चार्ट की तो आप लोग देखना वीकली चार्ट क्या देख, बहुत जबरदस्त। पिछले हफ्ते भी बहुत जबरदस्त रिकवरी आई थी मार्केट में, इस हफ्ते भी काफी अच्छा खासा रिकवरी करके पिछले हफ्ते से हायर हाई बना के बाजार ने क्लोज दिया, लगभग हाईएस्ट हाई के आसपास क्लोज दिया, हाईएस्ट क्लोजिंग। तो क्लियर कट इंडिकेशन क्या बन रहा है कि बाजार में आने वाले दिनों में अप ट्रेंड रहने वाला है, मार्केट पूरी तरीके से रिवर्स हो सकती है। जो करंट जो रेजिस्टेंस रहने वाला है बाजार में वो आपने 24,500 के आसपास करंट जो रेजिस्टेंस रहने वाला है 24,500 और उसके बाद फिर 25,000, 24,500, 24,800 और उसके बाद 25,000 और 25,200। ट्रेडिंग के हिसाब से ये सारे रेजिस्टेंस रहने वाले हैं जहां पे कि एक बार मार्केट वहां से बार बार प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगा। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे अगले हफ्ते में मार्केट बुलिश है। और एक मैं बड़ी खबर बता दूं आपको कि हुआ क्या है कि 49 दिन के बाद ईरान ने पहली बार बोला है कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स पूरी तरीके से ओपन कर रहे हैं। तो इसका बहुत बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा है मार्केट के ऊपर, जो कि अगले हफ्ते में मंडे से ही आपको ये चीज देखने को मिलेगी। तो आप लोग इस चीज के लिए तैयार रहिए। तो ये आपने देखा किस तरीके से निफ्टी का क्या लेवल बन रहा है। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में भी शानदार रिकवरी आपको देखने को मिली है। अगर वीकली की बात करें तो वीकली चार्ट में जबरदस्त क्लोजिंग हुई थी, उसके बाद 57,200 का एक रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिल रहा है। 57,200 अगर क्रॉस करता है तो आने वाले दिनों में आपको 58,700 और 59,000 के लेवल आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिलेंगे। तो ये तो रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का। अब इसका इम्पैक्ट जो युद्ध का इम्पैक्ट है, आप लोगों ने शायद देखा होगा। अगर मैं कल की बात करूं नेस्डेक की, जैसे खबर आई स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स के ऊपर, नेस्डेक ने 2 दिन से लगातार आप देखेंगे वीकली क्लोजिंग जो हुई है नेस्डेक की, वो लाइफ टाइम हाई से ऊपर हुई है। मतलब नया लाइफ टाइम हाई नेस्डेक ने बनाया है इस हफ्ते। और आप डेली में देखेंगे तो पिछले एक हफ्ते से लगातार हायर हाई का फॉर्मेशन बनता हुआ चल रहा है नेस्डेक में। एक क्या मैं कहूं 2 हफ्ते से, जब से सीज फायर अनाउंस हुआ था, जब से लगातार हायर हाई बन रहा है। यानी अब यूएस की मार्केट देखेंगे लगातार बुलिश ट्रेंड है। इसी तरीके से आप डाउ जोन्स का अगर देखेंगे तो डाउ जोन्स में भी लगातार रैली देखने को मिली है, लगभग अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास पहुंच गया। हो सकता है कि एक हफ्ते के अंदर ये अपना लाइफ टाइम हाई क्रॉस कर दे, नया लाइफ टाइम हाई बना दे। मैं यूएस मार्केट के इंडेक्स को क्यों देख रहा हूं? क्योंकि युद्ध किससे हो रहा है? यूएस से हो रहा है। सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट होगा जियोपॉलिटिकल का यूएस के मार्केट के ऊपर होगा। इसी वजह से अगर यूएस के मार्केट एक बार चलना चालू हो गया तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि इंडियन मार्केट भी अच्छा खासा रैली दिखा सकता है। और ये जो क्राइसिस हुआ है ऑयल एंड गैस का, तो इंडियन गवर्नमेंट उसके लिए बहुत सारे अनदर रिसोर्सेज, बहुत सारे ऑप्शन भी ओपन कर रहे हैं कि हम अपने एनर्जी क्राइसिस को किस तरीके से मैनेज करेंगे। हालांकि स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स खुल गया है तो दिक्कतें धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, लेकिन उसके बाद भी जो देश है वो सोचता है कि भाई हम दूसरे के ऊपर जितना कम से कम डिपेंडेंट रहे उतना ज्यादा बेटर है। तो आने वाले दिनों के लिए ये एक बहुत अच्छी खबर है। इसके अलावा बड़ी खबर क्या है कि यूएस से ट्रेड डील के लिए डेलीगेशन पहुंच गया है इंडिया का यूएस, और अगले हफ्ते में मीटिंग्स होनी है। उससे क्या कुछ निकल के आता है पॉजिटिव इंपैक्ट, उसका भी मार्केट के ऊपर बहुत अच्छा खासा रहने वाला है। तो आने वाले दिनों में सब कुछ लगभग सारी चीजें पॉजिटिव है। ये अलग की बात है कि ट्रम्प चाचा बाद में कोई बम फोड़ दे, अलग से कि फिर हम फिर से बम फोड़ रहे हैं तो बात बिगड़ जाएगी, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम लग रही है क्योंकि यूएस की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो गई है युद्ध की वजह से। तो ये रहा, अगर मैं इंडेक्स वाइज बात करूं, मेजर इंडेक्स इंडिया का और यूएस का। इसके अलावा अगर आप बात करोगे कि और सेक्टोरल इंडेक्सेस में क्या फर्क पड़ रहा है, तो अगर मैं बात करूं, पिछले हफ्ते भी मैंने आपको बताया था ऑटो इंडेक्स, तो आप निफ्टी ऑटो देखेंगे तो ऑटो सेक्टर में देखेंगे आप रिवर्सल अच्छा आया था। हालांकि कल के डेट में नया हाई नहीं बना पाया ऑटो सेक्टर, लेकिन आने वाले दिनों में अच्छी खासी तेजी आपको ऑटो सेक्टर में भी देखने को मिल सकती है।
इसके अलावा मैं आपको बोलूंगा कि अब जो आपको फोकस रखना है मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर पे बहुत ज्यादा फोकस रखने की जरूरत है, क्योंकि सबसे ज्यादा रिटर्न्स आने वाले दिनों में जो आपको देखने को मिलेगा और मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर में देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो ट्रेडिंग से रिलेटेड कंपनियां हैं, फाइनेंस से रिलेटेड म्यूचुअल फंड, एएमसी कंपनियां हैं, ये सारे शेयर बहुत अच्छा खासा रिटर्न्स आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे, जिसका इंपैक्ट आना चालू हो गया है। अगर मैं बात करूं एचडीएफसी एएमसी की, तो कल का चार्ट अगर आप देखेंगे एचडीएफसी एएमसी का, तो देखिए क्या जबरदस्त रिजल्ट भी अच्छा है और रिजल्ट के साथ बहुत जबरदस्त रिकवरी देखने को मिली एचडीएफसी एएमसी में। इसी तरीके से अगर आप ब्रोकिंग कंपनी की बात करोगे तो एंजल वन में आप देखोगे कि एंजल वन ने कल जबरदस्त अपना एक 10% के आसपास ऊपर तेजी आई और लगभग अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास पहुंचने के लिए स्टॉक तैयार है। एक रेजिस्टेंस जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो ये जो स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई पे तकरीबन 330 के आसपास रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। अगर रेजिस्टेंस क्रॉस करेगा तो स्टॉक बहुत अच्छा खासा रैली दिखा सकता है 350 और देन लाइफ टाइम हाई के आसपास 390 के आसपास भी पहुंच सकता है। इसी तरीके से इससे पहले हफ्ते में आपने इससे पहले दिन में देखा होगा ग्रो देखा होगा, ग्रो में बहुत जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी। 2 दिन से प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, यानी लाइफ टाइम हाई से एक बार वापस रिटेस्ट कर रहा है अपने लेवल को, इसमें भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। बीएसई जो कि एक्सचेंज है, एक्सचेंज का भी बहुत अच्छा खासा मोमेंटम आया, आप देख सकते हैं नया लाइफ टाइम हाई लगातार पिछले 3 से 4 दिन से बना रहा है और बहुत अच्छा खासा इसमें इंपैक्ट है। जो शेयर और आगे चल सकते हैं जैसे डिपॉजिटरी शेयर, ये अभी चले नहीं है तो इसमें अभी रुझान बाकी है, यहाँ पे चल सकते हैं। एनएसडीएल भी चल सकता है, नेशनल डिपॉजिटरी जो कि बीएसई में लिस्टिंग है, ये काफी अच्छा खासा गिरावट लिस्टिंग के बाद बहुत बड़ी गिरावट मिली और इसके बाद इसमें भी बड़ी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। तो ये जो पूरा का पूरा पैक है ये बहुत अच्छा खासा रुझान मिल सकता है। आपने मोतीलाल का भी देखा होगा शेयर, मोतीलाल भी बहुत अच्छा खासा, यानी पूरा ब्रोकिंग इंडस्ट्री, क्योंकि जैसे जैसे बाजार के हालात संभलेंगे तो पैसा वापस से ब्रोकिंग इंडस्ट्री में, जो कि एक बार इन्वेस्टर और ट्रेडर का मन जो है वॉलेटिलिटी से बाहर हो गया था, मार्केट से जो इन्वेस्टर बाहर हो गए थे वापस से स्टार्ट करेंगे और पैसा लाएंगे तो पैसे आएंगे तो इनके बिजनेस बढ़ेंगे। तो यहाँ पे बहुत अच्छा खासा आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मैंने आपको पावर और डिफेंस की बातें तो मैं कई बार कर चुका हूँ, शिपिंग और स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स खुल रहा है तो शिपिंग के शेयर की बातें मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। तो फिलहाल इस हफ्ते के लिए यही रहा, आगे हम दोबारा से वीडियो बनाएंगे और वापस हर हफ्ते हम कोशिश करेंगे अच्छा से अच्छा नए आइडिया आपको हम बताएं किस तरीके से बाजार से पैसा बनाया जा सकता है, क्योंकि वोलेटिलिटी तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है और इस वोलेटिलिटी में इन्वेस्टर और ट्रेडर दोनों बहुत ज्यादा परेशान हुए हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हम उनका सपोर्ट कर पाए, किस तरीके से मार्केट में सर्वाइव करें, इस चीज के ऊपर हमारा फोकस है। तो आप लोग भी हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।